जय हिंद स्टूडेंट्स, दिस इज श्रीमती मनीषा श्रीवास्तव, उच्च माध्यमिक शिक्षक फ्रॉम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुरैया, डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न lesson number 3, 2 stories about flying. First story already we have learnt in our previous lessons. Today we are learning the second story of flying. The name of the story is Black Aeroplane. It is written by Frederick Forsyth. The lesson is taken from the book First Flight. It is your textbook in English for class 10th. Let's start the story. Very interesting story. We are going to learn today, that is Black Aeroplane. Before reading the story, let me explain you the chapter's overview. The story highlights the fact that with courage and determination we can face all the challenges and trouble that comes in our lives. ये स्टोरी हाईलाइट करती है कि यदि हमारे पास करेज यानी साहस है, डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ इच्छा शक्ति है, तो हम किसी भी तरीके के चैलेंज को स्वीकार कर सकते हैं. जो परेशानियां जीवन में आती हैं उन्हें हम सामना कर सकते हैं. In the story, the narrator was flying his Dakota aeroplane from France to England. स्टोरी में हम देखते हैं कि जो लेखक है वह अपना डैकोटा एरोप्लेन हवाई जहाज उड़ा रहा है फ्रांस से इंग्लैंड की ओर. सडनली ही वॉज सराउंडेड एंड कॉट इनटू द ब्लैक क्लाउड्स. अचानक से उसे घेर लिया जाता है काले अंधेरे बादलों के द्वारा, या उसमें वो फंस जाता है. ही सर्वाइव्स ड्यू टू हिज करेज एंड टायरलेस एफर्ट्स एंड लैंड्स सेफली टू द एयरपोर्ट. वो सरवाइव करता है सिर्फ अपने साहस और अथक टायरलेस एफर्ट यानी अथक प्रयासों से, और सुरक्षित एयरपोर्ट में वो लैंड करता है यानी अपने एरोप्लेन को उतार लेता है. His survival was a miracle. उसका जीवित रहना और सुरक्षित लैंड कर जाना ये एक आश्चर्य की बात थी. Let's start the story. The moon was coming up in the east behind me and stars were shining in the clear sky above me. चंद्रमा ऊपर की ओर जा रहा था. In the east, पूर्व की ओर, पूर्व में, behind me, मेरे पीछे. एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, और मेरे ऊपर आकाश में स्टार्स शाइन कर रहे थे, चमक रहे थे. देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई. ये इनिशियल पोजीशन है कि उस समय आकाश में कोई भी बादल नहीं थे. आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड. मैं अकेला था और स्लीपिंग कंट्री साइड, जब सभी लोग सो रहे थे रूरल एरिया में, कंट्री साइड यानी होता है ग्रामीण क्षेत्र में. आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डैकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड. और अब मैं अपना डैकोटा एरोप्लेन उड़ा रहा था फ्रांस के ऊपर से, और मैं जा रहा था इंग्लैंड की ओर. आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली. मैं सपने देख रहा था अपनी छुट्टियों के, हॉलीडेज के, और लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माय फैमिली, और ये सोच रहा था कि अब मैं अपने परिवार के साथ रह पाऊंगा. आई लुक्ड एट माय वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग. मैंने अपने घड़ी की ओर देखा और पाया घड़ी में जो समय हुआ था 1:30 इन द मॉर्निंग, यानी रात के, यहाँ पे 12 बजे के बाद मॉर्निंग मानते हैं इंग्लिश में, पर जो इंडियन टाइम यदि हम देखें तो रात के 1:30 बजे थे. आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून. आई थॉट. मैंने सोचा मुझे बहुत जल्द ही पेरिस के कंट्रोल रूम से संपर्क कर लेना चाहिए. एज आई लुक डाउन
past the nose of the aeroplane, I saw the lights of a big city in front of me. और जब मैंने नीचे की ओर देखा, एरोप्लेन की नोज, एरोप्लेन का जो सामने का कॉर्नर था उससे नीचे की ओर देखा, तो मैंने देखा एक कोई बड़ी सिटी है मेरे सामने और उसमें लाइट्स जल रही हैं. I switched on the radio and said, Paris control, Dakota DS-088 here. Can you hear me? मैंने अपना रेडियो स्विच ऑन किया, रेडियो चालू किया और बोला पेरिस कंट्रोल, पेरिस के कंट्रोल रूम में कि डेकोटा DS-088 हियर, कि ये जो प्लेन जहाँ से मैं बोल रहा हूँ प्लेन का नाम है डेकोटा DS-088. कैन यू हियर मी? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड. ओवर, मैं अपने इंग्लैंड की ओर जा रहा हूँ. ओवर यानी यहाँ मेरी बात समाप्त होती है. द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली. रेडियो से आवाज़ तुरंत आई, यानी मेरे बात का तुरंत जवाब मिला. DS-088 आई कैन हियर यू. DS-088 ये उस एरोप्लेन का नाम है जिस पर लेखक था. हम आपको सुन पा रहे हैं. ये कंट्रोल रूम से साउंड था. यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ. DS-088 ओवर. अब लेखक को वहाँ से डायरेक्शन मिल रहा है कंट्रोल रूम से कि आप अपने डेकोटा को DS-088 को 12 डिग्री पश्चिम की ओर यानी 12 डिग्री पश्चिम की ओर घुमा लीजिए. ओवर, मेरी बात समाप्त होती है. I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degrees west towards England. मैंने मैप चेक किया. कंपास जो है दिशा निर्देशन के लिए रखा जाता है. नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, हमको नॉर्थ साउथ का डायरेक्शन मिलता है और उससे ईस्ट वेस्ट हम निकाल लेते हैं. और स्विच ओवर टू माय सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक. और यानी एक से ज़्यादा फ्यूल टैंक होते हैं एरोप्लेन में. जब एक टैंक का फ्यूल ख़त्म हो जाता, फ्यूल यानी जैसे डीजल पेट्रोल होता है हमारी गाड़ियों को टू व्हीलर चलाने के लिए, वैसे ही फ्यूल यानी ईंधन के जो टैंक रहते हैं. तो अंतिम टैंक जो दूसरे नंबर का टैंक था उसकी तरफ मैंने देखा और अपने डेकोटा को टर्न कर लिया, मोड़ लिया 12 डिग्री पश्चिम की ओर, जो कि इंग्लैंड की ओर जाता था. I'll be in time for breakfast, I thought. मैंने सोचा कि नाश्ते के समय तक मैं पहुंच जाऊंगा. A good big English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. अच्छा इंग्लिश ब्रेकफास्ट यानी जैसा इंग्लिश पीपल लोग भोजन सुबह का नाश्ता करते हैं, उस समय तक मैं पहुंच जाऊंगा. हर चीज़ अच्छी तरीके से चल रही थी. इट वॉज एन ईजी फ्लाइट. बहुत आराम की ये मेरी उड़ान थी. पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड. पेरिस मेरे से 150 किलोमीटर पीछे छूट चुका था जब मैंने देखा कि अब यहाँ पे बादल हैं. स्टॉर्म क्लाउड. बादल भी साधारण नहीं थे, तूफान वाले बादल थे. दे वर ह्यूज. बहुत विशाल का है, ह्यूज यानी विशाल. दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई. बिल्कुल इस तरीके से लग रहे थे कि ये काले रंग के पहाड़ हैं जो मेरे सामने खड़े हुए हैं अक्रॉस द स्काई, पूरे आसमान में. आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम and I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. मैं जानता था कि मैं इन बादलों के ऊपर से नहीं उड़ान भर सकता और ना ही उनके बाजू से यानी उनको घेर के उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर जा सकता था. कारण यही था कि मेरे पास इनफ फ्यूल नहीं था. डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल यानी पर्याप्त ईंधन नहीं था. ought to go back to Paris I thought, but I wanted to get home.
फिर मेरे मन में विचार आया कि चलो वापस पेरिस ही चलता हूँ, पर मैं अपने घर जाना चाह रहा था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, और मैं चाह रहा था कि सुबह का जो ब्रेकफास्ट था वो मैं अपने परिवार के साथ करूं। आई टेक द रिस्क, मैंने सोचा चलो मैं रिस्क लेता हूँ, यानी खतरा उठाता हूँ, तूफान से ही गुजरता हूँ। आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डैकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और उस तूफान के बीच मैंने सीधे अपने पुराने डैकोटा एरोप्लेन को आगे बढ़ा दिया। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, जब क्लाउड के अंदर मैं पहुंचा तो मैंने पाया कि हर चीज़ आसपास अंधेरा हो गया है। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, एरोप्लेन के बाहर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, यानी असंभव था एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देख पाना, क्योंकि बाहर पूरा अंधेरा था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, पुराना एरोप्लेन था, अब वो तूफान के कारण ट्विस्ट हो रहा था, यानी सीधा नहीं उड़ पा रहा था, रोटेट हो रहा था, किसी पर्टिकुलर फिक्स्ड पॉइंट पे ट्विस्ट हो रहा था। आई लुक्ड एट द कंपास, फिर मैंने कंपास की ओर देखा, यानी दिशा निर्देशन के लिए जो नॉर्थ साउथ की दिशाएं बताता है उस कंपास को देखा। आई कुडंट बिलीव माई आईज, द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड, अब मुझे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि कंपास जो है राउंड एंड राउंड, गोल गोल घूम रहा था। इट वॉज डेड, कंपास डेड हो चुका था, मतलब अब वो काम नहीं कर रहा था। इट वुड नॉट वर्क, अब ये काम नहीं करेगा। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वेयर सडनली डेड टू, और जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट यानी सहायक यंत्र थे जो मुझे सहायता कर रहे थे एरोप्लेन उड़ाने में, वो भी अचानक से डेड हो गए, यानी उन्होंने भी काम करना बंद कर दिया। आई ट्राइड द रेडियो, फिर मैंने कोशिश करी कि मैं रेडियो से संपर्क स्थापित करूं। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, मैंने रेडियो में बोला पेरिस कंट्रोल। पेरिस उस स्थान का नाम जहां के ऊपर से एरोप्लेन उड़ रहा था। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? देयर वॉज नो आंसर, वहां से कंट्रोल रूम से कोई जवाब नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी अब काम नहीं कर रहा था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, ना मेरे पास रेडियो था, ना कंपास था, और ना ही मैं ये देख पा रहा था कि मैं कहाँ था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टोर्म, मैं तूफान में खो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर एरोप्लेन, फिर मैंने देखा पूरे अंधेरे बादलों में एकदम मेरे पास एक और साइड बाय साइड एक और एरोप्लेन है। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, उस एरोप्लेन के पंखों में लाइट नहीं थी, रोशनी नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, पर मैं ये देख पा रहा था कि वो एरोप्लेन मेरे ठीक बाजू से गुजर रहा है, तूफान के बीच से। आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न्ड टुवार्ड मी, मैं ये भी देख पा रहा था कि वो जो दूसरा एरोप्लेन उड़ रहा है मेरे साथ साथ, उसके पायलट का फेस मेरी ओर घूमा, चेहरा मेरी ओर घूमा। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मुझे बहुत खुशी हुई कि कोई और व्यक्ति भी वहाँ पर मौजूद है। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने एक हाथ उठाया और वेव किया यानी हाथ हिलाकर अभिवादन किया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी यानी मेरे पीछे पीछे आओ, ऐसा वह बोल रहा था कि मेरे पीछे आओ। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, वो जानता था कि मैं खो चुका हूँ। आई थॉट ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, मैंने सोचा कि वो जानता है कि मैं खो चुका हूँ और वो मेरी मदद करना चाह रहा है। देखें चित्र में भी कि लेखक को बाहर एक एरोप्लेन नजर आ रहा है तूफान के बीच।
He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. उसने अपने एरोप्लेन को थोड़ा स्लोली नॉर्थ उत्तर की ओर लेके गया और मेरे डैकोटा के सामने सामने चलाने लगा, सो दैट ताकि ये मेरे लिए सरल हो जाए कि मैं उसे आसानी से फॉलो कर सकूं, यानी उसके पीछे पीछे चल सकूं. आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड. मैं बहुत खुश था और मैं उसके पीछे अजनबी स्ट्रेंज यानी अजीब एरोप्लेन के पीछे एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह चल रहा था. आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड. लगभग आधा घंटे बाद वो जो अजीब सा एरोप्लेन था वो अभी भी मेरे सामने था बादलों में. नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन ओल्ड डैकोटाज लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes more. अब ये पहले ही बता दिया था कि लास्ट फ्यूल टैंक से लेखक अपना डैकोटा उड़ा रहा था और अब उस लास्ट टैंक में भी 5 या 10 मिनट तक और उड़ान भरने के लायक फ्यूल बचा था. I was starting to feel frightened again, but then he started to go down and followed through the storm. मैं थोड़ा डर गया था पुनः, पर अब मैंने देखा कि वो जो एरोप्लेन था वो नीचे की ओर तूफान से बाहर मुझे लेके जा रहा था. सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ 2 long straight lines of light in front of me. अचानक से मैंने देखा कि 2 लंबी स्ट्रेट लाइन हैं और लाइट्स हैं मेरे सामने. इट वॉज अ रनवे. ये एक रनवे था एयरपोर्ट का. आई वॉज सेफ. अब मैं सुरक्षित था. आई टर्न्ड टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन. मैं पलटा और मैं देखना चाह रहा था कि वो जो ब्लैक एरोप्लेन में मेरा मित्र था जो मेरी मदद कर रहा था वह कहाँ है. बट द स्काई वॉज एम्प्टी. पर आसमान पूरी तरह से खाली था. देयर वॉज नथिंग देयर. वहाँ पर कुछ भी नहीं था. कुछ भी नहीं था मतलब वो जो एरोप्लेन जिसने लेखक की मदद किया था, जिसके पीछे पीछे लेखक अपना एरोप्लेन लेके आया था, या वो जो फ्रेंड जो एरोप्लेन के अंदर था, कुछ भी ऐसा लेखक को वहाँ पर दिखाई नहीं पड़ा. द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन. जो काला एरोप्लेन था वो जा चुका था. आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर. और उस एरोप्लेन को मैं कहीं पर भी देख नहीं पा रहा था. आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डैकोटा नियर द कंट्रोल टावर. मैं लैंड हुआ. लैंड होना यानी उड़ान भरने के बाद एरोप्लेन को नीचे ज़मीन पे लेके आना और उड़ान ख़त्म करके खड़े हो जाना, तो वो उसको कहते हैं लैंड करना. आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डैकोटा नियर द कंट्रोल टावर. मैं उतरा और बड़े दुख की बात है, सॉरी कह रहा हूँ कि मैं अपने डैकोटा से उतर के दूर जब जा रहा था तो मुझे कोई दुख महसूस नहीं हो रहा था और मैं पहुंच रहा था कंट्रोल टावर की ओर. आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज. जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ कंट्रोल सेंटर पे एक महिला बैठी हुई थी. तो मैंने उससे पूछा वेयर आई वॉज, मैं कहाँ था, एंड हु द अदर पायलट वॉज, और जो दूसरा पायलट था वो कौन था. आई वॉन्टेड टू से थैंक यू. मैं उस पायलट को धन्यवाद कहना चाहता हूँ. आप चित्र में भी देख सकते हैं कि लेखक कंट्रोल रूम में बैठी हुई महिला से बात कर रहा है और इंक्वायरी कर रहा है उस अदृश्य यानी अजनबी मित्र की जिसने उसकी तूफान में सहायता करी और उसे उसका प्लान
ज़मीन पे उतारने के लिए पूरी तरह मदद की, रास्ता दिखाया, साथ ही उसके साथ साथ उड़ा वह एरोप्लेन। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, वह मेरी ओर बड़े ही अजीब तरीके से, स्ट्रेंजली यानी आश्चर्यजनक तरीके से देख रही थी। एंड देन लाफ्ड, और उसके बाद हंसने लगी। अनदर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन, यानी आश्चर्य से पूछ रही थी वो। अब देयर इन द स्टॉर्म, ऊपर वहाँ तूफान में। नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टुनाइट, उसका जवाब था कि कोई दूसरा एरोप्लेन आज रात उड़ ही नहीं रहा था। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, आपका एकमात्र एरोप्लेन था जो मैं राडार पे देख पा रही थी। राडार यानी एक ऐसा यंत्र होता है, अ मशीन यूज्ड फॉर लोकेटिंग ऑब्जेक्ट्स एट वेरियस डिस्टेंस, एक ऐसी मशीन जो चीज़ों को लोकेट करती है, यानी बताती है कि कहाँ पर है, कितनी दूरी पर है। तो राडार पे मुझे सिर्फ आपका ही एरोप्लेन नज़र आ रहा था। देयर वाज नो अदर एरोप्लेन। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स। अब ये लेखक के लिए बहुत ही स्ट्रेंज क्वेश्चन है, अजीब सा प्रश्न है कि भाई ऐसा कौन था जिसने मुझे सुरक्षित बिना किसी कंपास के, बिना किसी रेडियो के और बिना किसी अतिरिक्त ईंधन के मुझे सुरक्षित यहाँ पर पहुँचने में मदद की। कौन था वो? हु हेल्प्ड मी? हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन? अब ये भी एक बहुत क्यूरियस क्वेश्चन बनता है कि उस काले एरोप्लेन में पायलट कौन था जो मेरी मदद कर रहा था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, और साधारण परिस्थितियां नहीं थी, वो मदद भी तब कर रहा था जब मैं तूफान में उड़ रहा था। विदाउट लाइट, और ये वाली बात भी थी कि मेरे एरोप्लेन में तो लाइट थी लेकिन उसके एरोप्लेन के विंग्स में लाइट भी नहीं थी। अब ये जो क्वेश्चन था ये लेखक के साथ बहुत ही अजीब सा प्रश्न जो लाइफ टाइम उसके दिमाग में घूमते रहा कि आखिर कौन था जिसने इतनी विपरीत परिस्थितियों में लेखक की मदद की थी। तो यहाँ हमारी स्टोरी समाप्त होती है। स्टोरी में जो बात आती है कि कौन था जिसने लेखक की मदद की, तो जैसा कि मैंने शुरू में ही, आरंभ में ही आपको चैप्टर ओवरव्यू में बताया था कि ये हमारी या लेखक की खुद की करेज और डिटर्मिनेशन था कि उसे तूफान से बाहर निकलना है। उस करेज और डिटर्मिनेशन ने ही एक एरोप्लेन का रूप लेके एक मित्र के रूप में छद्मवेश बनाकर उस तक सहायता पहुंचाई और वह उस तूफान से लड़ पाया। मतलब करेज और डिटर्मिनेशन ही वो साथी थे जो उसके साथ हमेशा रहे, जो लाइफ टाइम उसके लिए क्वेश्चन मार्क बन गए कि आखिर कौन था जिसने उसकी मदद की। तो यहाँ हमारी स्टोरी समाप्त होती है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।